अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हमाद रशीद है। और आज की वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि हम मैंने एक किताब पढ़ी है, इंस्पेक्टर जमशेद की। इस किताब का नाम है सीमून की वापसी। तो इस वीडियो में मैं इस किताब के ऊपर तबसरा करूंगा। सबसे पहले इस किताब के बारे में कुछ बुनियादी बातें हैं। ये किताब इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज कहलाती है। और असल में ये इश्तियाक अहमद ने लिखी है। और इश्तियाक अहमद साहब जासूसी नावल लिखते रहे हैं। और उनके बहुत सारे जासूसी नावल मशहूर हैं। और ये जो नावल है ये भी उनका एक मशहूर नावल है। तो इश्तियाक अहमद साहब ने कई सारे कैरेक्टर्स अपने नॉवेल्स के अंदर बनाए हैं। उनमें से इंस्पेक्टर जमशेद की टीम होती है, एक इंस्पेक्टर कामरान मिर्जा की टीम है, और एक शोकी ब्रदर्स की टीम है। ये तीनों अलग अलग टीमें हैं। लेकिन कभी कभी इश्तियाक अहमद ऐसे नावल लिखते हैं जिसको वो खास नंबर कहते हैं। और इस खास नंबर में वो इन तीनों टीम्स को जमा कर देते हैं। तो सी मून की वापसी जो इनका नॉवेल है इसके अंदर भी इन्होंने तीनों टीम्स को जमा किया है। तो सबसे पहले एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात मैं बताऊंगा इस किताब की एक खुलासा या समरी इसको हम कह सकते हैं। तो कहानी शुरू होती है इंस्पेक्टर जमशेद के शहर से, इनके मुल्क से। और और ये कहानी असल में अगर इसको हम दो तीन लाइनों में इसको समराइज करें तो इसमें इनके मुल्क के बारे में एक बहुत बड़ी साजिश रचाई गई थी, जिसके मुताबिक क्योंकि तमाम दुश्मन ममालिक अ, इनके इंस्पेक्टर जमशेद के मुल्क पर कब्जा करने में नाकाम हो जाते हैं। तो उन्होंने इस पर कब्जा करने का और इसको नुकसान पहुंचाने का सबसे बेहतरीन जरिया ये समझा कि इनका हमसाया ममालिक मुल्क जो है, कुछ बहुत छोटा मुल्क है और जो अभी दिवालिया होने वाला है, उस मुल्क के ऊपर कब्जा करके वहां पर अपनी अपनी फौजों को तैनात करके और फिर जो है इस इनके मुल्क को नुकसान पहुंचाया जाए। तो इस सारे के अंदर जो मेन किरदार है वो उस साथ वाले मुल्क का जो बादशाह था, शाह आजम, वो इसका मेन किरदार है कि किस तरीके से वो इनके मुल्क में आता है और लड़ाई करवाता है, लेकिन उसको अगवा कर लिया जाता है। और अगवा करने के बाद उसके रूप में सीमून, जो एक बहुत बड़ा दुश्मन था, जो उसूलों का बहुत पाबंद था, उसको आजाद करवाया जाता है धोखेबाजी के साथ। और उसके बाद फिर सीमून जो है वो शाह आजम का रूप धार कर इनके मुल्क में कार्रवाई करके फिर वो शाह आजम के मुल्क पर जाता है और उसके मुल्क पर कब्जा कर लेता है। और पूरे मुल्क में ये मशहूर कर देता है कि मैं असली शाह आजम हूँ और नकली शाह आजम भी एक है, जो कि कुछ दिनों के बाद इस मुल्क में आएगा। तो लेकिन बहरहाल आखिर के अंदर इंस्पेक्टर जमशेद को पता चलता है कि, और ये टीम को पता चलता है कि ये तैमूर है और इसने पूरा साजिश रचाई है। और यहाँ पर ये फौजी अड्डा बना रहे हैं ताकि इसके ऊपर कब्जा करके साथ वाले मुल्क के ऊपर हमला कर सकें। लेकिन सही वक्त पर ये लोग वहां पहुंच जाते हैं और उस इनके सारे मिशन को, सीमून के मिशन को नाकाम करते हैं और सीमून को पकड़ लेते हैं। तो ये था इस पूरी कहानी का खुलासा। अब दो बातें मैं बताऊंगा। एक तो मैं ये बताऊंगा कि इस कहानी के अंदर मुझे अच्छी चीजें क्या लगी। कहानी में एक अच्छी चीज है, उसके कुछ किरदार हैं। तो इस पर इश्तियाक अहमद की अच्छी बात यह है कि वो अपने किरदारों को के अंदर जो उन्होंने खासियतें रखी हैं, कहानी पढ़कर उनका बखूबी अंदाजा होता है। तो आपको हर इतने सारे किरदार होने के बावजूद आपको सबको पता है कि भाई कौन इनमें ज्यादा बातूनी है, कौन तरकीबें सोचने वाला है, कौन ज्यादा बहादुर है, कौन लड़ने वाला है, कौन बुजदिल है। और इसी तरह इसकी एक अच्छी बात जो है वो इसका जो है वो इसके जो विलन है सीमून, उसको उसूल पसंद दिखाया गया है कि वो बहुत बहादुर भी है। अकेला उस पर काबू पाना आसान नहीं है किसी के लिए। और इसी तरह कहानी की एक अच्छी बात यह है कि इसके अंदर एक बड़ी कहानी के अंदर भी कहीं कहीं कहानियां जन्म लेती हैं, यानी तीनों टीम जो है वो अलग अलग कहानी से शुरुआत करते हैं और फिर किस तरीके से साथ आकर मिलते हैं। तो ये इस किताब की जो है वो कुछ अच्छी बातें। और इसके अलावा जो इसकी जबान है, और खास तौर पर जब ये आपस में बातें कर रहे होते हैं तो उसमें तरह तरह के मुहावरे, ज़रूब अमसाल हमें दरमियान में नजर आती हैं। तो ये तो इस किताब की कुछ अच्छी बातें हैं। फिर इस किताब के अंदर कुछ खामियां भी हैं। एक खामी जो सबसे ज्यादा बड़ी खामी है वो ये कि कहानी को एक नुक्ते के ऊपर मरकूज नहीं रखा गया, बल्कि इसको मुख्तलिफ जगहों पर घुमाया गया। और कहानी इसकी वजह से हद से ज्यादा लंबी हो गई। इस हद से ज्यादा लंबी होने की वजह से ये कहानी थोड़ी सी बोर कर देती है बाज़ औक़ात। इसी तरीके से बाज़ औक़ात जरूरत से ज्यादा मुकालमे, बच्चों की बातें आपस के अंदर,
उसकी वजह से भी इंसान बोर हो जाता है। और बाज़ औक़ात कहानी इधर उधर इस इतनी नई कहानियों में चली जाती है कि असल मरकजी कहानी है, असल मरकजी ख्याल है, वो नजरों से ओझल हो जाता है। तो ये दो तीन खामियां इस किताब के अंदर हैं, लेकिन इसके बावजूद ओवरऑल मैं इस किताब को पसंद ही करूंगा। और अगर मुझे 10 में से नंबर देने हुए तो मैं इस किताब को 6 या 7 पे रेकमेंड करूंगा। और आप लोगों से भी कहूंगा कि जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं कि इस किताब को जरूर पढ़ें, अपने बच्चों के साथ बैठकर पढ़ें। इंशाल्लाह बहुत मजा आने वाला है। जज़ाकल्लाहु खैरन।